नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में। उन्होंने कुछ एक वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े समय पहले उन्होंने एक माता सीता और राम के वाद विवाद में उन्होंने एक शब्द बोला था कि श्री राम जी कहते हैं। वो उनका एक कवि के द्वारा ही बोला गया कथन था, जिसको काट काट कर वीडियो फैलाया गया था, जिसमें वो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम सीता माता से कहते हैं कि वो उनके लिए वैसे ही योग्य नहीं रही जैसे कि एक कुत्ते के द्वारा घी चाटा हुआ घी मतलब उपयोग में नहीं रहता है। तो उसमें एक संस्कृत के जो अपने को विद्वान नहीं है भगवान समझते हैं, वो उनको एक तरीके से बिल्कुल अयोग्य बता रहे हैं। उनका मतलब ये है कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं है, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि उनसे पहले एक नहीं संस्कृत के कईयों सौ महान विद्वान हुए हैं। जो इनसे ये अभी संस्कृत पढ़ के थोड़ा विद्वान हुए हैं, वो बहुत पहले से हो चुके हैं विद्वान, जिन्होंने उस संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करके लिखा है। जो विकास दिव्य कीर्ति सर ने ऐसे ही पीएचडी नहीं हो जाती है, पता नहीं कितना पढ़ा जाता है। इन्होंने तो एक सब्जेक्ट अगर पढ़ भी लिया है संस्कृत का तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर पढ़ने से क्या मतलब है? अगर चाइनीज नहीं आती है तो उसका क्या, हम हिंदी रूपांतरण पढ़ नहीं सकते? मतलब उसके बात को जानने के लिए हमें चाइनीज ही सीखनी पड़ेगी भाई। उसका हिंदी रूपांतरण भी तो दिया गया है, चाइनीज का इंग्लिश में भी तो दिया गया है। ये इसका मतलब ये तो नहीं हो गया है कि अगर संस्कृत नहीं जानते तो उसका मतलब नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपने पे थोड़ा घमंड ज़्यादा है। और दूसरी बात, ये जिस तरीके से ग्रामर में, हिंदी की ग्रामर में घुस के जो उस समय के वाक्य जब ये बातें हुई थी से रामायण में या महाभारत में, उसको ये अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बताना चाहते हैं। होता कुछ है, बताते कुछ है। कहीं अलंकार बीच में डाल देते हैं, कहीं कोई शब्द लेके डाल देते हैं और उसको दिखाते हैं, और जबकि उसका सही ना ही बाद में निष्कर्ष दे पा रहे हैं और ना ही कुछ दे पा रहे हैं। हमने उनके 3-4 उदाहरण देखे हैं और उनको समझा भी है, ठीक है। अगर कोई भी समझे, मैं तो ना भी समझता उसको भी समझा सकता हूँ कि कोई भी उपमा हो, किसी विशेष घटना के आधार पर ही उपमा भी दी जाती है, ना कि उपमा के आधार पर आप घटना को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए कि उसमें मान लीजिए कि उन्होंने सीता माता जी के लिए कोई भी गलत बात नहीं कही है। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने अगर गलत बात नहीं कही है तो क्या ये सही बात नहीं है कि कुत्ता जब घी को चाटेगा, ठीक है, तो वो घी योग्य बना रहेगा? अच्छा ये बताइए, इसमें कुत्ता कौन है और घी कौन है? अब यही बात अगर हम उस विषय में डालें तो श्री राम जी ने माता सीता के लिए ऐसा ही तो बोला है, वो योग्य नहीं रही। अच्छा वो क्यों नहीं रही है? वो रावण के द्वारा जो अपहरण किया गया तो वो उनके घर, वो रावण उनको लेके गया है, वो उनको छू के नहीं गया। अच्छा ये अब की बात है कि कौन क्या था पता चल गया है, ठीक है। पहले तो वो लेके गया है तो श्री राम ने बोला होगा, ठीक है। अगर नहीं बोला होगा कोई बात नहीं, क्या उन्होंने उसको बाद में छोड़ा नहीं? भाई अगर योग्य थी, अगर उनका ये मत नहीं था तो उनको रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। अच्छा ये बाद में बातें होती हैं मसाला मिलाने वाली, तब हम भी नहीं थे और ये जो महान विद्वान है ये अपना जो पढ़ के बता रहे हैं ये भी तो नहीं थे तब। और दूसरी बात, कब क्या लिखा गया है कुछ कोई पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता है ना, क्योंकि जो लिखा गया है वही तो आप बता सकते हैं। और एक बात आप समझिए, लिखेगा तो वही जो राजा के दरबार में होगा, और जो राजा के दरबार में होगा वो क्या राजा के विरोध में लिखेगा? वो बोल लिखना भी चाहेगा ना तो तब भी नहीं लिख पाएगा राजा के अपोजिट, ठीक है। और दूसरी बात रही, उसमें उन्होंने भी एक गलती की है। वो सब्जेक्ट ये था, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध के टाइम पे उन्होंने एक अष्टकम करके कुछ वाद विवाद उन्होंने बताया है कि जो गौतम बुद्ध का, राजा गौतम बुद्ध का और उनका हुआ था अष्टकम करके कोई ब्राह्मण था जो कि इन्हीं के परिवार में कोई हुए ऋषि, कृष्ण करके ऋषि हुए, उनके ये पुत्र थे जो मतलब अकाड़ के जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध को उन्होंने कुछ राजा थे तो उनको कुछ उनका सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने बोला सम्मान क्यों करें, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मतलब कि ब्राह्मण नहीं है तो मैं सम्मान क्यों करूँ। तो उन्होंने यही बोल दिया कि उनका भी उन्होंने घमंड गिराने के लिए कुछ बोल दिया। तो उसमें भी उन्होंने एक मत दिया जिसमें उन्होंने बोला था कि जो गौतम बुद्ध थे उनके जो पूर्वज थे वो अपनी ही बहनों से शादी करते थे। और वहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण में लेके भगनी शब्द बताया कि उसके जो एक ब्राह्मण ने, किसी ने एक पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने उसमें ये उसकी संस्कृत में एक ये उस लैंग्वेज में भगनी शब्द आया है, उससे जो ये बताता है कि उन्होंने भगनी से शादी की थी। अच्छा वो ये भूल गए, यही क्या नाम उनका, कोई मिश्रा करके हैं, हाँ नित्यानंद मिश्रा, वो ये बता रहे हैं कि भगनी का अर्थ होता बहन, जबकि वो ये मतलब अपने हिसाब से उसको गलत मतलब निकाल रहे हैं।
जबकि भगिनी शब्द उस समय 3 व्यवस्थाओं में यूज़ किया जाता था। भगिनी बहन के लिए भी आता था, सौभाग्य के लिए भी आता था, और स्त्री जाति को बोध कराने के लिए भगिनी शब्द का प्रयोग होता था। अच्छा, अब ये क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब गौतम बुद्ध जो कि खुद बता रहे हैं कि वो इक्ष्वाकु वंश के ही वंशजों में राजा हुए हैं। अब इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिसमें भगवान श्री राम भी हुए हैं। अच्छा, आप एक बात सोचिए, एक जगह इतने विद्वान और उसके बाद में ये काम बता रहे हैं आपकी वो अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, और फिर उन्होंने एक फालतू का ड्रामा करके वो उसका उदाहरण भी दे दिया। ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, पहले यही समझ लो, अगर आप वाकई में विद्वान होते तो आप ये कहते कि भगनी शब्द 3 शब्दों के रूप में उस समय प्रयोग हुआ था। मनुस्मृति से लेकर अन्य जो भी उपनिषद या वेद वगैरह हैं उनमें भी ये दिया गया है कि भगनी शब्द 3 रूप में प्रयोग हुआ है। एक भगनी का अर्थ सौभाग्यशाली होता है, और एक जाति स्त्री जाति के बोध के लिए भी आता है, और एक बहन के लिए भी आता है। और भाई आज भी तो सभी को बहन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 500 साल बाद अगर यही बात आएगी कि बहन से शादी हो गई थी, अच्छा तो ये तो देखो वो बहन किसकी थी, उसका कोई मतलब नहीं। और फिर बहन सबके लिए प्रयोग होता है, तो आप ये कहेंगे बहन से शादी की? नहीं, शादी किसी से भी हो, बस आज का बोध होता है कि हम हर एक से बात करते हैं तो बहन शब्द का प्रयोग ही करते हैं, बहन जी या दीदी जी, सिस्टर ऐसे करके बोलते हैं। और फिर एक बात बताइए, वो हमने उनका एक ही नहीं देखा, हमने उनका बहुत अच्छा देखा। वो ये कह रहे थे जो अष्टकम से अट्टम करके ऐसा कुछ था उनका नाम, उनसे वाद विवाद में उन्होंने ये दिखाया है कि वो ये कहलवाना चाहते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनसे ज़बरदस्ती वो बात कहलवा रहे हैं, जबकि ऐसा था ही नहीं। भाई कोई ज़बरदस्ती बात क्यों कहेगा? और अगर ज़बरदस्ती बात कहलवानी होगी तो उसी से क्यों कहलवाएंगे? वो खुद अपने हिसाब से उस समय की जो भी लिखन सामग्री रहेगी उसमें लिखवा के छपवा देंगे, जो भी चला झूठ क्यों लिखवाएंगे? और फिर एक बात बताइए कि इनकी समझ, हमें तो यही लगता है कि किस प्रकार की समझ है। कहते तो विद्वान है, और संस्कृत के अलावा शब्दों के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता ना। ये अपने हिसाब से, मतलब संस्कृत जानते हैं तो क्या अपने हिसाब से हर एक बात मतलब बताएंगे? मतलब आपसे पहले कोई संस्कृत का विद्वान ही नहीं हुआ? अरे जो संस्कृत के विद्वान हुए हैं उन्होंने तो उसका हिंदी रूपांतर बताया है। ठीक है, तो बड़ा दुख हुआ, इसीलिए बताया कि, लेकिन फिर भी हाँ, हम सर विकास दीप कीर्ति को सपोर्ट करते हैं, और वो वाकई में विद्वान है, उनको समझ है कि मानवता, नैतिकता और दार्शनिकता के बीच संबंध क्या है, आज के दौर पे जो चल रहा है उसके हिसाब से क्या रवैया होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, और उसके हिसाब से आगे क्या होने वाला परिणाम उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान है। ठीक है, और हाँ, डॉक्टर विकास दीप कीर्ति को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।